Hello friends, welcome to e-learning platform of Kadish Sharva Vishwavidyalaya. I, Professor Premal Patel, Srimati MP Patel College of Commerce and Center for Professional Courses, Kadi. Let's start a presentation on taxation. The subject code is BCom CC 503. Now the unit is levy and collection of GST. अब ये लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी क्या है, क्या हम पढ़ेंगे. सो टैक्सेबल इवेंट, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्लेस ऑफ सप्लाई विद इन द स्टेट और इंटर स्टेट, स्मॉल सप्लाईज एंड कॉम्पोजिशन स्कीम, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, देन टैक्स इनवॉइसेस, क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स एंड रिटर्न्स. लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज टैक्सेबल इवेंट. अब ये टैक्सेबल इवेंट क्या है? नाउ टैक्सेबल इवेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट मैटर इन एवरी टैक्स लॉ. सो द टैक्सेबल इवेंट इज दैट ऑन द हैपनिंग ऑफ विच द चार्ज इज फिक्स. मतलब क्या कि आप कोई भी इवेंट कर रहे हो या तो कोई भी इवेंट आप कर रहे हो तो उसके अंदर जो भी चार्ज लग रहा है दैट इज कॉल्ड एज टैक्सेबल इवेंट. और वो चार्ज क्या है? फिक्स्ड चार्ज है. सो उसको हम टैक्सेबल इवेंट बोल सकते हैं. It is that event which on its occurrence creates or attracts the liability to tax. So friends, taxable event मतलब कि at a time what the happening of which the charge is fixed, that is called as taxable event. Next point है supply under GST. अब ये supply under GST क्या है? Supply includes sale, transfer, exchange, barter, लाइसेंस, रेंटल, लीज एंड डिस्पोजल. तो ये सारे जो पॉइंट्स है वो सारे सप्लाई अंडर जीएसटी के अंदर हम देख रहे हैं. इफ अ पर्सन अंडरटेक्स आइदर ऑफ दीज ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस फॉर कंसिडरेशन इट विल बी कवर्ड अंडर द मीनिंग ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी. तो ये जो पॉइंट्स हमने देखे कि सप्लाई में क्या क्या चीज़ इंक्लूड हो रही है, तो है सेल, ट्रांसफ़र, एक्सचेंज, बार्टर, जो भी हम सप्लाई कर रहे हैं वो सारे के सारे जीएसटी के अंदर हम देख रहे हैं. नाउ वाई जीएसटी? अब ये जीएसटी क्यों? तो हमें सबको पता है सिंपली टैक्स स्ट्रक्चर. ये उसका टैक्स स्ट्रक्चर क्या है? एकदम से सिंपल. मतलब कि डायरेक्टली हम सेंट्रल या तो स्टेट गवर्नमेंट को वो टैक्स पे कर रहे हैं. एलिमिनेटिंग कैस्केडिंग इफेक्ट. कैस्केडिंग इफेक्ट उसका मतलब है टैक्स ऑन टैक्स. जैसे हम देख रहे हैं कि मैन्युफैक्चरर जब कोई भी गुड्स सप्लाइड कर रहा है, ठीक है, तो उसके ऊपर वो अपना प्रॉफिट और टैक्स इंक्लूड करके होलसेलर को बेचता है. फिर होलसेलर क्या कर रहा है? उसके ऊपर अगेन टैक्स और उसका प्रॉफिट ऐड करके रिटेलर को सेल कर रहा है. और रिटेलर उसके ऊपर टैक्स और उसका प्रॉफिट लगाकर फिर कस्टमर को दे रहा है. सो होलसेलर एंड रिटेलर दोनों के पास से हम टैक्स कैलकुलेट करके हमें मिल रहा है. सो वो निकल जाए उसके लिए हम बोलते हैं उसको कैस्केडिंग इफेक्ट, जैसे उसको बोलते हैं हम टैक्स ऑन टैक्स. देन टेक्नोलॉजी ड्रीवन सिस्टम. इजीली हम पेमेंट करते हैं डायरेक्टली टू द सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट को. एंड इंक्रीज रेवेन्यू. उसके हिसाब से रेवेन्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. दैट्स वाई वी हैव टू से दैट इट इज़ अ गुड्स एंड सर्विस टैक्स. नाउ हियर इज अ लिस्ट that tax you will need to pay on various product every day. हमें सबको पता है कि 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28% हमारे पास रेट है. नाउ अब देखते हैं कि 0% टैक्स के अंदर कौन कौन से गुड्स आते हैं. मिल्क, ब्रेड, ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सॉल्ट, राइस, पापड़, व्हीट फ्लोर एंड हनी, ग्लास बैंगल्स, जुडिशियल पेपर्स, प्रिंटेड बुक्स, फ्रेश मीट, रो फिश, रो चिकन एंड एग्स. So these are the goods under covered 0% टैक्स रेट. नाउ अब कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज है जो 0% टैक्स के अंदर हमें देख रही है? लोकल ट्रेन, मेट्रो ट्रैवल, हैंडलूम, होटल्स एंड लॉजिस, मतलब कि जिसकी वैल्यू 1000 से कम हो, वो सर्विसेज हम 0% टैक्स के अंदर यूज़ कर रहे हैं. नाउ 5% टैक्स के अंदर कौन कौन से ऐसे गुड्स है? टी, कॉफ़ी, ब्रांडेड पनीर, कुकिंग ऑयल, एलपीजी फॉर होम यूज़, ब्रांडेड ग्रेन, सोयाबीन, कॉल मतलब कि कैरोसिन, क्लोथीस बिलो 1000, स्लीपर्स एंड सैंडल्स अगेन बिलो 500, जॉस्टिक एंड इंश्योरिंग.
So these are the goods covered under 5% tax rate. Now which are the services under 5% tax rate? Transport of passenger by rail in first class or air conditioned coaches, regional connectivity airports, transport of goods by rail, selling of space for advertisement in print media, and supply of tour operators services. So these are the services covered under 5% tax rate. नाउ 12% टैक्स के अंदर कौन कौन से गुड्स कवर होते हैं? ड्राई फ्रूट्स, घी, बटर, स्नैक्स, नमकीन, मीट एंड फिश, मिल्क बेस्ड ड्रिंक्स, फ्रोजन मीट, कैंडल्स, कैलेंडर्स, ट्रैक्टर, बाइसिकल्स, फर्टिलाइजर्स, आयुर्वेदिक मेडिसिन, मोबाइल फोन्स, fruit juice, contact lens and LED lights. So these are the goods under 12% tax rate. Now which are the services under 12% tax rate? Flight tickets, that is business class, and employment agreement. Now 18% टैक्स रेट के अंदर कौन कौन से गुड्स को हम कवर कर रहे हैं? मिनरल वाटर, ब्रांडेड गारमेंट्स, रिफाइंड शुगर, सॉप, हेलमेट, नोटबुक्स, जाम, जेली, आइसक्रीम, कंडेंस्ड मिल्क एंड हेयर ऑयल. नाउ अब 18% टैक्स रेट के अंदर कौन कौन से ऐसे सर्विसेज हैं? टेलीकॉम सर्विसेज, आईटी सर्विसेज, फिनेंशियल सर्विसेज, एसी होटल्स विथ लीकर लाइसेंस. नाउ अब 28% टैक्स रेट के अंदर कौन कौन से ऐसे गुड्स हैं? लग्जूरियस प्रोडक्ट्स, जैसे हम बोलते हैं कार्स, मोटरसाइकिल्स, चॉकलेट, वेजिटेबल्स ऑयल, पान मसाला, रेफ्रिजरेटर्स, डिओड्रेंट, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम, liquid soap, plastic products. So these are the goods under cover 28% tax rate. Now which are the services? 5-star hotel, race club betting and movie tickets. These are the services covered under 28% tax rate. Now अब जानते हैं कि interstate and intrastate supplied क्या है. Now start, what is interstate supply? Interstate supply का meaning है one state to another state. हम जो भी गुड्स एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में जो ले जा रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाइड. से फॉर एग्जांपल गुजरात टू मध्य प्रदेश, दिल्ली टू चंडीगढ़ और गुजरात टू लद्दाख. सो दीज आर द इंटर स्टेट सप्लाई. नाउ व्हाट इज इंट्रा स्टेट सप्लाई? अब इंट्रा स्टेट सप्लाई का मीनिंग क्या है? मतलब कि विद इन द स्टेट, मतलब स्टेट के अंदर रहकर ही आप जो भी गुड्स का सप्लाइड कर रहे हो दैट इज कॉल्ड एज इंट्रा स्टेट सप्लाइड. से फॉर एग्जाम्पल in Gujarat, Ahmedabad to Kadi. So that is intrastate supplied example. Now अब देखते हैं कि liability to pay GST. हम GST क्यों, कैसे और किसको पे कर रहे हैं? So let's start. Who shall pay GST? GST कौन पे कर रहा है? मतलब कि taxable person, जो भी taxable person है वो GST पे कर रहा है. On what GST shall be paid? GST किसको, किसके ऊपर हम पे कर रहे हैं? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. व्हेन GST शैल बी पेड, GST हम कहाँ पे कर रहे हैं? सो पॉइंट ऑफ सप्लाई, जहाँ पर हमारा सप्लाई है वहाँ पर हम GST को पे कर रहे हैं. वेयर GST शैल बी पेड, कहाँ पर? सो प्लेस ऑफ सप्लाई, आपका जो भी प्लेस है वहाँ पर हम GST को पे कर रहे हैं. टू हुम GST शैल बी पेड, किसको हम टैक्स पेमेंट कर रहे हैं? रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट को हम GST पे कर रहे हैं. हाउ टू पे, कैसे हम टैक्स जो कैश में कर रहे हैं कैसे हम पेमेंट कर रहे हैं? सो दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कैश और क्रेडिट.